नमस्कार। स्वागत है आपका न्यूज़ लॉन्चर पर। मैं हूं अशोक वानखेड़े, लेकर आया हूं आपका अपना कार्यक्रम द डायरेक्ट हिट। फिर नागपुर हिट हुआ दिल्ली से या कहें गुजरात से। फिर एक बार संघ हिट होता हुआ दिखाई देता है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का जो विश्व की सबसे बड़ी पार्टी राजनीतिक दल होने का दावा करती है, उसका राष्ट्रीय अध्यक्ष अब मजाक का विषय हो गया है। राष्ट्रीय अध्यक्ष पद नहीं है, मानो हनुमान की पूंछ हो गई है। जैसे रावण के दरबार में जब हनुमान की पूंछ को कपड़ा लपेट के आग लगाने की बात कर दी थी रावण ने, तो पूरा राक्षस गण लग गए थे कपड़ा लपेटने। ये पूंछ थी, खत्म ही नहीं हो रही थी। अब बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का माने, ऐसा लगता है कि जितने बीजेपी के सदस्य हैं, हर एक को तो नहीं पूछा जा रहा है अध्यक्ष किसको बनाया जाए। क्योंकि जब पिछले लोकसभा में आपका राष्ट्रीय अध्यक्ष पद भी झगड़े में पड़ा है, जब ये बात अखिलेश यादव ने की थी, तो बड़ा उसके ऊपर रिएक्ट होते हुए अमित शाह जी ने कहा था, अखिलेश जी आपके पार्टी के तो आने वाले 10 साल के अध्यक्ष मैं बता सकता हूँ, लेकिन भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी है विश्व की। यहाँ समय लगता है, लेकिन समय कितना अमित शाह जी, कोई लिमिट है कि नहीं? जेपी नड्डा मानो ऐसा हो गए कि जेपी नड्डा के बगैर कोई और नेता है ही नहीं, कि जो अध्यक्ष पद को सुशोभित करें। जेपी नड्डा का कार्यकाल समाप्त होने के बाद वो एक्सटेंशन पे एक्सटेंशन, एक्सटेंशन पे एक्सटेंशन है। जैसे मानो भारतीय न्यायपालिका में कोर्ट की तारीख मिलती है, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख। और अब केंद्र दिल्ली में जो बैठे हैं, जो जिनका सत्ता और संगठन दोनों पे कब्जा है, वो इस अध्यक्ष पद के लिए तारीख पे तारीख दिए जा रहे हैं। अब खबर है कि संसद के मानसून सत्र के पहले नहीं होगा बीजेपी का अध्यक्ष। अब इसके लिए मानसून सत्र के बाद ही सोचा जाएगा। कई कारणों से बीजेपी का अध्यक्ष पद टलता रहा, कभी किस कारण से तो कभी किस कारण से। हद तो तब हो गई जब पहलगाम पर हमला हुआ, वहां सैलानियों की हत्या की गई आतंकियों द्वारा। तब ये बोला गया कि अब देश पे संकट है, इसलिए राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद का चुनाव थोड़ा-सा टाल दिया जाता है। लेकिन हास्यास्पद बात ये थी कि बिहार के चुनावी रैली में प्रधानमंत्री जाते थे, सारा बीजेपी का कुनबा लगा हुआ था। बिहार में राजनीतिक माहौल गर्म था, वहाँ चुनाव की राजनीति कर सकते हैं, लेकिन पार्टी का अध्यक्ष पद के लिए आगे। फिर कोई एक बात उठा के लाया कि वो जब तक अ हमारे यहाँ 37 संगठनात्मक इकाइयाँ हैं, जब तक उनमें से 19 पे अध्यक्ष नहीं होते, टेक्निकली राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं बनाए जाते। फिर ये हुआ कि अब उन लोगों को भी उन राज्यों में भी किया जाए, और चुनाव प्रक्रिया तो राज्यों में अध्यक्ष पद की बहुत जटिल, जैसे कि बीजेपी बताती है। फिर समय निकलते गया, समय निकलते गया, फिर एक दिन एकाएक 5 राज्यों के धनाधन अध्यक्ष बनाए गए। उसके बाद अब 27 प्रदेश में अध्यक्ष की नियुक्तियाँ हो गई। 19 की ज़रूरत थी, अब तो 27 हो गई है। अब तो कम से कम चुनाव होगा, लेकिन अब बताया गया है कि महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, ऐसे बड़े राज्यों में, उसमें से महाराष्ट्र तो हो गया है, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश भी हो गए हैं। जो होने थे, वो हो गए, तब वो बड़े राज्य थे। अब नई बात सामने आई कि उत्तर प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक, दिल्ली, हरियाणा, इन राज्यों के अध्यक्ष पद जब घोषित होंगे, उसके बाद ही सोच सकते हैं। फिर प्रधानमंत्री विदेश यात्रा चले गए, फिर वो वापस आ गए। ये इतना देर क्यों? ये सारी देरी सिर्फ इस बात के लिए है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ एक बात कहते हैं, और भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व दो-दो गुजरातियों के हाथ में है, वो एक बात कहते हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव के समय जेपी नड्डा जी ने ही कहा था कि अभी हमें संघ की जरूरत नहीं। तभी संघ को लग रहा था कि ये जो अपना बच्चा है, ये हाथ से निकल गया। भाजपा एक राजकीय दल है, संघ अपने आप को सांस्कृतिक संस्थान कहता है, संगठन कहता है।
लेकिन भाजपा ये उनकी राजनीतिक अभिलाषा है। भारतीय जनता पार्टी में लगातार संगठन मंत्री जो होते हैं, महामंत्री संगठन, वो संघ से एक प्रचारक नियुक्त किए जाते हैं। संघ और बीजेपी में दोनों में आपसी 36 का आंकड़ा अब सारी दुनिया के सामने आ चुका है। संघ किसी भी हालत में बीजेपी के संगठन पे अपना कब्जा नहीं छोड़ना चाहती। इसलिए संघ जिनको अध्यक्ष बनाना चाहता है, वो ये 2 गुजरातियों के गले नहीं उतरता और जो 2 गुजराती जिसको अध्यक्ष बनाना चाहते हैं, संघ का उसके लिए वीटो है। इसके चलते अलग-अलग कारण बनाते हुए लगातार देरी हो रही है। अब मानसून सत्र, गुजरात, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा इन राज्यों में अमित शाह चाहे तो आधे घंटे के अंदर तमाम राज्यों के अध्यक्ष नियुक्त किए जा सकते हैं। जिन राज्यों में अध्यक्ष नियुक्त किए गए जैसे मध्य प्रदेश में खंडेलवाल हो या महाराष्ट्र में चौहान हो, वो कोई इतने बड़े नाम नहीं थे। नए लोगों को चांस देना चाहिए इस नाम पे सब लोगों को लेके आया गया। चलो ठीक है, ऐसे ही उत्तर प्रदेश में भी हो सकता है। लेकिन जो खुशबुसाहट है, वो ये है कि अब दिल्ली ने मनोहर खट्टर का नाम आगे किया। वो ये सोच रहे हैं कि उनका जो संघ का बैकग्राउंड है, इसके चलते संघ साथ हो जाएगा। लेकिन संघ नहीं चाहता कोई ऐसा अध्यक्ष हो जो गुजरात लॉबी का रबर स्टैंप हो। कई संघ के लिए निष्ठा रखने वाले लोग थे। राजनाथ सिंह थे, शिवराज सिंह चौहान थे। ये तमाम बड़े नाम थे जिसको संघ को जिस पे गर्व था। लेकिन फिर दिल्ली के आगे ये सारे नतमस्तक होते दिखाई दिए और ये तमाम लोग खाकरा और ढोकले के प्रेम में पड़ गए। फिर उन्होंने संघ की तरफ पीठ की और मोदी जी का जयकारा लगाना शुरू किया। संघ इस बात को भी जानता है और गुजरात लॉबी भी जानती है यदि संगठन पे संघ का कब्जा हो गया तो फिर सत्ता में मनमानी करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, जिनके वो पिछले 11 साल से आदी हो चुके हैं। और इसके लिए गुजरात लॉबी को दोष देने के बजाय संघ को भी आत्मनिरीक्षण परीक्षण करना होगा। जब मोदी जी को प्रधानमंत्री के रूप में आगे किया गया या घोषित किया गया, तब कई संघ के लोग थे जो गुजरात से ही डेलीगेशन लेके आए थे मोहन भागवत जी के पास कि आप गलत कर रहे हैं। तब मोहन भागवत जी ने उस बात को हंस के टाल दिया था। आज वो लोग हंस रहे हैं और मोहन भागवत चिंतित दिखाई देते हैं क्योंकि ये संघ के वजूद की भी लड़ाई है। तो रोज जो खबरें आ रही थी कि जुलाई में हो जाएगा, आज हो जाएगा, कल हो जाएगा, तब भी हमने एक कार्यक्रम में कहा था बहुत मुश्किल है अभी होना। और अभी सूत्र बता रहे हैं कि अब मानसून सेशन बहुत महत्वपूर्ण है। विपक्ष ने एक रणनीति बनाई है, सत्ता पक्ष उसका मुंहतोड़ जवाब देने के लिए तैयारी कर रहा है। ऐसे में संगठनात्मक चुनाव के लिए किसी के पास समय नहीं है। अब मानसून सत्र के बाद बचे हुए राज्यों में चुनाव होंगे और उसके बाद फिर राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद के बारे में सोचा जाएगा। दिल्ली इंतजार कर रही है कि एक दिन थक के नागपुर चुप बैठ जाएगा।
और नागपुर ने भी तय कर लिया है कि यदि अध्यक्ष पद की लड़ाई में वो पीछे हट जाते हैं, तो फिर 75 का जो बैरोमीटर संघ ने बताया, जो बार-बार मोहन भागवत से लेके तमाम लोग कर रहे हैं कि 75 के बाद रिटायर्ड हो जाना चाहिए। फिर एक बड़ी लड़ाई के लिए शुरुआत होगी, जो नरेंद्र मोदी के रिटायरमेंट की बात को लेकर। देखते हैं क्या होता है। लेकिन आज कम से कम संघ बुरी तरह से हिट होता दिखाई देता है, जब खबर ये आती है कि अब अध्यक्ष पद का चुनाव मानसून सेशन के बाद हो सकता है। आज डायरेक्ट हिट में इतना ही, कल फिर आता हूँ किसी विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, देखते रहिएगा न्यूज़ लॉन्चर।